गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इस मार्च के मंथ में सीख रहे हैं परमेश्वर के वरदानों को। हम सामर्थ के वरदानों पर हैं और आज दूसरा सामर्थ का वरदान हम सीख रहे हैं, चंगाई का वरदान। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ हीलिंग, जो सामर्थ का वरदान है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई के वरदान के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है। हमें बीमारों के प्रति अपने अंदर एक बोझ रखना है। हमें बीमारों के प्रति अपने अंदर एक कंपैशन रखना है। पास्टर बेनी हिन के बारे में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री है और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया है और अपने नाम की महिमा ली है। और उनके अंदर बीमारों के प्रति उनके अंदर एक कंपैशन है। हालेलुया। एक बोझ है और यही वो बोझ है जो जिसके कारण पवित्र आत्मा का वो चंगाई का वरदान उनके अंदर बहता है और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी जगह पर जाते हैं और वहां बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कंपैशन, ये बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। जब ये कंपैशन, ये बोझ हमारे अंदर होगा तब परमेश्वर हमको इस चंगाई के वरदान के द्वारा इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के अंदर जब यहां पर देखिए 8 अध्याय में और उसके 8 अध्याय में और उसके 14 पद से हम लोग देखते हैं 17 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 पद से लेके 17 पद तक यहां लिखा है, जब यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ, उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया। जब 8 अध्याय के शुरू में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध करते हैं और वो कोढ़ी कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह चाहते थे कि वो कोढ़ी शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह ने तरस खाया, यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर तरस खाया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं के जो सताए हुए थे उनके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। एक कंपैशन, एक बोझ था कि ये लोग दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, ये छुड़ाए जाने चाहिए। ये लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, ये चंगे होने चाहिए। हालेलुया। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद से हम देखते हैं, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। जब अपनी सेवा यीशु मसीह प्रारंभ करते हैं और आराधनालय में आते हैं और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोलते हैं तो यीशु मसीह इस बात को पढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये कंपैशन है कंगालों के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, बंदियों के लिए एक कंपैशन, एक बोझ। वो ही सेवा कर सकता है, हालेलुया, जिसके अंदर ये बोझ है।
बीमारी में जो लोग पड़े हैं उनके प्रति जब हमारे अंदर एक बोझ होता है, कंपैशन होता है, तभी प्रभु हमें उस वरदान के द्वारा इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी हम देखते हैं कि उन्होंने तरस खाया, जितने लोग उनके पास आए उन्होंने सबको चंगा किया, हालेलुया, सबको छुड़ाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सब लोगों को भी इस चंगाई के वरदान के द्वारा इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का ये चंगाई का वरदान हमारे अंदर बहे, तो हमें परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखना चाहता है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर वो चंगाई का वरदान इस्तेमाल कर सके। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।